कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार अब थमने लगी है। प्रदेश में अब कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 18 से 21 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान राज्य में 4829 संक्रमित लोग स्वस्थ हो गए हैं। 1,05,268 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 6 जिलों में संक्रमितों की संख्या 100 से अधिक रह गई है। उनमें पटना जिले में सर्वाधिक 224, बेगूसराय जिले में 113, भागलपुर जिले में 185, पूर्णिया जिले में 120, सरसा जिले में 103 और समस्तीपुर जिले में 102 शामिल है। न्यूज रूम से गौतम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार जो रफ्तार है कोरोना की वो घटती जा रही है, किस तरीके से आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, हालांकि सतर्कता अभी भी कितनी जरूरी है? देखिए, संक्रमण का दर तो कम हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। जहां पर 2,2500 के करीब पटना में जो अकेला एक जिला था जहां पर ऐसा संख्या सामने आ रहा था संक्रमित मरीजों का, अब वहां पर 200 के करीब यानी 224 का जो आंकड़ा कल आया है वैसी संख्या हो गई। यानी 10 गुना जो है रेट जो है वो कम हुआ है, प्रतिशत कम हुआ है संक्रमण का। और लोगों में भी इसका असर दिख रहा है। लोगों ने जिस तरह से संक्रमण से बचने के लिए अपने आप को सभी जगहों से, भीड़ भाड़ से और वैसे जगहों पर जहां पर जाने की पाबंदी थी उन जगहों पर जाने से अपने आप को खुद को बचाया, तो उन तमाम चीज़ों का असर दिखने लगा। राज्य में जो है 6,000 से ऊपर जो है संक्रमित मरीज मिल रहे थे, अब 1,800 के करीब जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कल का आंकड़ा ये जो जारी हुआ है 1,800 के करीब जो है मरीजों की संख्या जो पॉजिटिव पाई गई है वो सामने आई है, और पटना में 224 के करीब। यानी संक्रमण दर जो है वो काफ़ी कम हो रहा है और रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी बढ़ी है। देखिए, रिकवरी रेट 96.6 से जो है ऊपर पहुंच चुकी है, और जो कहा जा सकता है कि जो संक्रमण से मरीज जो ठीक हो रहे हैं, जो भी हाल के आंकड़े हैं राज्य में जो संक्रमित मरीजों का, वो 4,800 के करीब जो है वो मरीजों की संख्या है जो संक्रमित है। यानी संक्रमण से लोगों को जो है राहत मिलनी शुरू हो गई है। अब बस यही राहत बनी रहे। लोग जिस तरह से नियंत्रण अपने आप को कर जिस तरह से संक्रमण को दूर रखने के लिए सरकार का जो सहयोग किया, उस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो ये आंकड़ा नहीं बढ़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास जारी है कि जब तक दूसरी चरण की जो पाबंदी जो जारी की गई है 6 फरवरी तक, उस दौरान जो है संक्रमण का दर और कम हो जाए, ताकि जो पाबंदियां हैं उसे कम करने में सरकार को सहूलियत हो सके। हालांकि देखिए, इस पूरे पाबंदी के बीच इंटर की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 1 तारीख से जो है 14 तारीख तक जो है इंटर की परीक्षा होगी, और उसमें भी जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि बच्चे जो हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सावधानियां बरतते हुए स्कूल में परीक्षा देंगे, और कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं एग्जाम लेने के लिए। तो इसको देखते हुए भी जो है एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि संक्रमण का समय अभी चल रहा है और उस दौरान परीक्षा हो रही है। तो इस पे किस तरह से सावधानियां बरतते हुए परीक्षा ली जाए ताकि संक्रमण भी ना हो और परीक्षा भी समय पर बच्चों को हो जाए, तो इसको लेकर एक चैलेंज है बिहार बोर्ड को और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का, और तैयारियां पूरी है। हालांकि इस विषय पर जो है कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से, सत्ता दल के कुछ सहयोगी दलों के जो नेता हैं, एमएलसी हैं, उनका विरोध भी है कि इस तरह की परीक्षाएं अभी नहीं होनी चाहिए संक्रमण का। मगर हाँ, ये बात जरूर है कि संक्रमण दर कम हो रहा है, लोगों ने सावधानी बरती है, और जिसका नतीजा ये रहा है कि जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ा है और लोग संक्रमित हो रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। इसको लेकर देखिए, एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं समझ। कारण ये है कि उन्हें ये लग रहा है कि कोरोना खतरनाक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आए, जिस तरह से मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति तक पहुँच गई, अब संक्रमित होने का बहुत ज़्यादा ये संख्या बढ़ रहा था। मगर जिस तरह से बड़े संख्या में जो पिछले दूसरे चरण में जो लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ा, भर्ती होना पड़ा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, वैसी स्थिति इस बार नहीं बनी। लोगों ने इस चीज़ को भी देखा, मगर कोरोना का स्वरूप किस तरह से कब बदलेगा ये कोई रिसर्च नहीं है, इस पर कोई वैज्ञानिक जो कही जा सकती है अनुसंधान नहीं है। ये जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण आ रहा है वैसे वैसे डॉक्टरों को अनुभव ही हो रहा है कि किस तरह से इसे बचा जाए, किस तरह का इसका वायरस खतरनाक है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लोगों में एक थोड़ी सी, अगर इस विषय को लेकर ढिलाई है, तो जिला प्रशासन इसको लेकर भी धावा दल हो या फाइन करने का प्रोसेस है वो कर रही है, और रोजाना जो है इसकी जो कही जा सकती है कि प्रोसेस में कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं, कई दुकानों को सील भी किया जा रहा है, ताकि जो 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 सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया उसका उल्लंघन ना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर इसी तरह की स्थिति बनी, तो जिस तरह से लगातार अब संक्रमण का दर कम होते हुए दिख रहा है, 2,000 से ऊपर के जिले में, यानी पटना जिला की बात करें तो वहाँ पर 200 के करीब अब आंकड़ा पहुँच रहा है। तो जिस तरह से सरकार की कोशिश है पाबंदियों लगाकर इस संक्रमण को दूर करने के लिए, वो असर हो रहा है, और इसका फ़ायदा आने वाले समय में होगा कि जो लोग
अभी पाबंदियों में रह रहे हैं उन्हें जल्द जो है कि कहा जा सकता है इन पाबंदियों से छूट मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। तो आंकड़े जो है वो लगातार कम हो रहे हैं और इन कम आंकड़ों के बीच राहत जो है वो लोगों के लिए है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। बढ़ेंगे आगे।